राष्ट्रीय दशहरा मेला कोटा की 132 साल की विरासत को आगे ले जाने का अवसर है। मेले में बाहर से आने वाले अतिथि और व्यापारी हमारे लिए देवतुल्य हैं। निगम के कर्मचारी, अधिकारी, पार्षद, मेला समिति सदस्य हम सभी होस्ट के रूप में हैं। ऐसे में हमारा व्यवहार भी इसी प्रकार का होगा। हम सभी मिलकर राष्ट्रीय दशहरा मेला 2025 को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे। विवेक राजवंशी, मेला अध्यक्ष। मेले में पारंपरिक स्वरूप को निखारने के अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं, जो बहुत ही स्वागत योग्य है। मेले में कलाकारों को उद्घाटन से पूर्व फाइनल कर दिया गया है। सभी कलाकार बहुत अच्छे हैं। हम सभी पार्षद, निगम अधिकारी, कर्मचारी, आयोजक के रूप में राजस्थान की पधारो मारे देश परंपरा का अनुसरण करते हुए मेले में आने वाले आगंतुकों का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। राजीव अग्रवाल, भारती, महापौर कोटा दक्षिण। मेले में आयोजन को लेकर समस्त मेला समिति और नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से तत्पर है। इसके बावजूद भी कोई कमी रहती है तो जनता के सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। राष्ट्रीय दशहरा मेला केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भर नहीं है, यह हमारी संस्कृति का अंग है और संस्कृति संस्कारों से ही आगे बढ़ती है। सोशल मीडिया के दौर में मेले और त्योहारों की संस्कृति को बचाएंगे। हजारों सालों के इतिहास और संस्कृति को संजोते हुए राष्ट्रीय मेला दशहरा आयोजित किया जाएगा, ऐसा हमारा प्रयास है। अशोक त्यागी, मेला अधिकारी। कोई व्यापारी है, कोई ऑटो चालक भी हो सकता है, जो अच्छा गाना गाता है, वो तो सफाई कर्मचारी भी हो सकता है। उसके लिए हमने एक अवसर प्रदान किया है कि वो अपनी प्रतिभा आके मुख्यमंत्री पे समय दिया था। आपके यहाँ हमने पूरा दिन एक कार्यक्रम देने का प्रयास किया है। 8 अक्टूबर को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित होगा। अक्षरा से प्रभाव दिखाएगी। 16 अक्टूबर को पंजाबी कार्यक्रम में सुनीता शर्मा पंजाबी के प्रोग्राम करेंगी। मेले का समापन 17 अक्टूबर को भव्य आतिशबाजी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ होगा। रास्ते में भव्य स्वागत राम बराम का हो। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, श्रीमती सीता जी किया जाएगा। इसके बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं। पिछले 2 वर्ष से मैं देख रहा हूँ कि मेले में हर बार नवाचार किया जा रहा है और जो 5-7 साल पहले जब ये दशहरा मेला नहीं बना था और किशोरपुरा दरवाजे से मेला लगा करता था, उसी स्वरूप को वापस लाने का जो प्रयास किया जा रहा है, मैं समझता हूँ पूरा मेला समिति और मेला अध्यक्ष और हमारे नगर निगम की पूरी टीम उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद की पात्र है। क्योंकि पहले जब हम देखा करते थे तो किशोरपुरा दरवाजे से ही हमें मेले में इंटर होने का जो मौका मिलता था वो बहुत सुंदर होता था। अभी जब से मेले का ग्राउंड बना है तब से मेला हमारा परिसर के अंदर रह गया। पिछली बार भी काफ़ी सारे नवाचार किए थे और इस बार जो प्रयास किया जा रहा है, एलिवेटेड पुलिया पे भी दुकानें बनाई जा रही है। पहले हम देखा करते थे जब ये पुलिया छोटी थी तो लोग बांस बल्ली उस नाले के अंदर लगाकर अपनी दुकान लगाते थे। इस बार उस पर लोहे के स्ट्रक्चर का पक्का फ्रेम बनाया जा रहा है ताकि किसी भी व्यवसायी को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। सारे कलाकार बढ़िया बुलाए जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जैसा मेला अध्यक्ष जी ने कहा कि पूरा नगर निगम जिसमें सभी पार्षदगण, महापौर, उपमहापौर, नेता प्रतिपक्ष, सभी अधिकारीगण, हम लोग आयोजक हैं। तो बिल्कुल सच है कि अगर कोई भी गेस्ट हमारा आता है और लगता है कि उनके लेट आने की वजह से कुर्सी पे जगह नहीं और हम बैठे हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको पहले स्थान दें। क्योंकि राजस्थान वैसे ही पधारो हमारा देश वाली उससे वो है और अतिथि हमारे लिए सर्वोपरि है। मैं समझता हूँ कि इस बार का मेला और भी भव्य होगा। बाकी जो कुछ आप जानना चाहते हैं उसका आपको जवाब दिया जाएगा। और मूड फ्रेश करके जाएं और जिस लक्ष्य को लेकर के उनके माता पिता ने यहाँ उनको भेजा है उस लक्ष्य को प्राप्त करें।
इसके लिए हमने जया किशोरी जी का कार्यक्रम रखा है। मेला परिसर को तिरंगा थीम में करने वाले हैं। क्या कार्यक्रम होंगे और किस तरह की समस्याएं रहेंगी। मेले के आयोजन के संबंध में पूर्व में भी इस समिति ने आपसे सुझाव आमंत्रित किए थे। मेरा अभी भी ये रहेगा कि जो समस्याएं रहती हैं हम बहुत छोटी छोटी चीज़ को बहुत हाईलाइट करते हैं। सेंसेशनलाइजेशन सोशल मीडिया की आजकल कल्चर है, तो मेरा ये कहना है वो करें जरूर, ठीक है, लेकिन आप सुझाव दें ताकि इसको और अच्छा किया जा सके। साथ ही मेला जो है ये एक, इसका नाम है दशहरा मेला। दशहरा मेला एक सेमी रिलीजियस मेला है। ये केवल देखिए जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये नहीं है। जहाँ तक दशहरे का सवाल है, हिंदुस्तान की परंपरा का बहुत प्राचीनतम अंग है और कोई भी संस्कृति जब भी आगे बढ़ती है जब ये संस्कार आगे चलते हैं। आजकल जो टीवी है, अन्य मीडिया है, उससे ये खत्म होता जा रहा है। दशहरा मेला कल दिनांक 22 सितंबर से 17 अक्टूबर तक होने वाला है। उक्त दशहरा मेले को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए, आम जन की सुविधा के लिए, व्यापारियों के लाभ के लिए, सभी के इंटरेस्ट को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष जी, हमारे माननीय दोनों मंत्री महोदय, विधायक महोदय चर्चा करके सभी चर्चा करके हमने इसको भव्य और आकर्षक बनाने का पूरा प्रयास किया। गत 15 वर्षों से व्यापारियों की पानी की समस्या थी। इस वर्ष पानी की टंकी भर के तैयार है। उस पानी की टंकी से भी व्यापारियों को पानी मिलेगा। कच्ची दुकानों में डस्ट होने की समस्या थी, उसके लिए हम 1.5 करोड़ रुपए से इंटरलॉकिंग लगाने का कार्य हमारा अंतिम चरणों में चल रहा है। पुराने व्यापारियों की, रामजन की मांग थी कि मेले का स्वरूप जो पूर्व में 4 दीवारी बनने से पूर्व था, होना चाहिए। हमने उसका प्रयास करके अब की बार किशोरपा दरवाजे के बाद से मेले को प्रारंभ करके सीएडी चौराहे तक इस रोड को भी मेले का पार्ट बनाया है। और फेज 2 में सर्कस, साथ में 400 दुकानें लगने वाली है, झूले भी लगने वाले। तो मेले के स्वरूप का हमने लगभग 1.5 पिछले वर्ष से 1.5 गुना हमने अब की बार मेले के स्वरूप को बढ़ाया है। मेले में कम से कम 10-12 झूले गत वर्ष से परिवर्तित होकर नए झूले आने वाले हैं। भव्य राम मंदिर बनने वाला, जिसका स्वरूप आपको अयोध्या में भगवान श्री राम का जो मंदिर है ऐसा स्वरूप नजर आएगा। इसके अलावा श्रीनाथ जी का मंदिर बनने वाला है। एक फिश एक्वेरियम जिसके जल परी 3-4 महिलाएं जल परी भर्ती एक्वेरियम में तैरती हुई आपको नजर आएंगी। इस तरह के बहुत सारे नए भव्य आकर्षण आपको मेले में देखने को मिलेंगे। हमारा ऐसा मानना है कि मेले में यदि नए हम परिवर्तन जन भावनाओं के अनुरूप, जन आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं करेंगे तो लोगों का रुझान मेले की तरफ नहीं होगा। कलाकार हमने अब की बार जो बैठक की थी, जिसमें दोनों नगर निगम के सभी पार्षदों को, सभी जनप्रतिनिधि, हमारे एमएलए, मंत्री महोदय और शहर के पुराने पार्षद, पुराने एमएलए, गणमान्य नागरिक, सभी पत्रकार बंधुओं को बुला के उनके सुझाव लिए थे। उन सुझावों के अनुरूप ही हमने पूरा कलाकारों का चयन किया है और मेले के सभी कार्यक्रम बहुत ही आकर्षक होने वाले हैं। सिने संध्या में भी प्राक कलाकार आएंगे। आशापुरा माता जी पे भजन संध्या किशन भगत जी करेंगे। सिंधी कार्यक्रम में मोहित शेवानी जी अपने गीत सुनाएंगे। भजन संध्या में अभिलाषा पांडा जी आएंगी। भोजपुरी कार्यक्रम में अक्षरा सिंह आएंगी। पंजाबी कार्यक्रम में सुनंदा शर्मा जी आएंगी। एक शाम शहीदों के नाम में रूप कुमार राठौर जी आएंगे और मोटिवेशन कार्यक्रम में जया किशोरी जी आने वाली है। आफ्टर शो में राजीव कपूर, राजा रेंचो, अशोक मिश्रा और हिरेन त्रिवेदी जी आने वाले हैं। आगे यदि हमारे कलाकारों के चयन में आप देखेंगे तो हमने महिलाओं को भी प्राथमिकता दी है। जो हमारी सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि महिलाएं राजनीति में, हर क्षेत्र में आगे कैसे आए। आपको पता, विधानसभा में भी हमारा आरक्षण महिलाओं का होने वाला, आने वाले समय में लोकसभा में भी आरक्षण होने वाला है। तो हमारा प्रयास है महिला कलाकार जो हैं इनको प्राथमिकता देते हुए हम जो कार्यक्रम जो कराए इससे खर्चा बढ़ा है या कम हुआ है? जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्यक्रम करने के लिए यदि खर्च का प्रयास करें, खर्चा भी बढ़े, लेकिन फिजूल खर्ची जो हो वो न हो। फिजूल खर्ची को हमने कम करने का प्रयास किया। पिछली बार बहुत सारे कार्यक्रम हमने बंद किए थे। खर्चों में कटौती करना निगम हित में हमारी भी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा न हो कि कटौती ऐसी हो कार्यक्रम हमारे इंटरेस्टेड नहीं हो। भजन संध्या जो 50,000 में भी करता है तो 5 लाख में भी करता है, लेकिन जनता की
आना जरूर, कलाकार आएंगे तो कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जैसे पुराने तौर पर या हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाती है हायर करके, ताकि वो मेला घूम सके और कोटा घूम सके, इसके लिए कोई कंपनी को हायर करे वो मेला भी दिखा सके। यदि हमारे पास इस तरह कुछ सुझाव आएगा हेलीकॉप्टर से जो आना चाहता है तो निश्चित रूप से लोकसभा से चर्चा करके प्रयास करें कि कंपनी अपना हेलीकॉप्टर हमारा